कहना बहुत जरूरी है। कैसे देखते हैं दीपोत्सव को? और शमशियार ने कहा कि 80% वादे पूरे किए, 20% आपके लिए छोड़ दिया है जवाब देने के लिए। रविंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी हाँ जुमलेबाजी करती है, इनके गृह मंत्री कह चुके हैं। अच्छा, जुमले कह चुकी है। अच्छा, तो हम लोग को कहने की आवश्यकता नहीं। उसने अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे जी शायद 10% भी पूरे नहीं किए, जिसका कारण है कि 21 राज्यों से घट के 7 राज्यों में चुनी हुई सरकारें आ गई। बिल्कुल। पिछले 9 चुनाव लगातार हार गए। आखिरी चुनाव इतनी बेइज्जती से हारे, उतना तो भारतीय जनसंघ के टाइम में नहीं हुआ था। लद्दाख पर्वतीय परिषद का बिल्कुल 26 में से 2 सीट पाए, बाकी इंडिया गठबंधन ले गया जी। तो ये तो इनका चुनावी परिणाम है। अच्छा, फिर जातिगत जनगणना जो हम लोगों की मांग है, पुराने समय से इसकी मांग है। अच्छा, इससे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। हार तो पहले से रही है। हमारे नए मांग से या भारतीय समाज के 85% वर्ग के हित के लिए जो हम मांग कर रहे हैं उससे घबराई हुई है। ठीक। तो क्या करती है, प्रभु श्री राम का सहारा लेती है। अच्छा, सहारा ले लिया। अब देखिए वहां, हाँ, अब वहां जाति क्यों है? वहां जाति है भारतीय जनता पार्टी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। अच्छा, प्रायश्चित करने जा रही है, क्या बात। कैसे प्रायश्चित करती है? एक तो संवैधानिक अपराध किया है वहां पर उसने। अच्छा, उस स्थान पे जो विवादित स्थल था, अच्छा, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने स्टे दे रखा था, उससे पहले भी स्टे था। ठीक। उस स्थान को इनके उन्मादियों ने चढ़ के गिरा दिया 1992 में। ठीक। जिस स्थान को गिराया जी, उस स्थान पे 1949 में प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित किया था जी, महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने जी। तो 1949 से 1992 तक जब तक इन्होंने उस स्थान को नहीं गिरा दिया जी, तब तक पूजा चल रही थी। तो ये धार्मिक पाप किया वहां गिरा के। अच्छा, अच्छा। आर्थिक अपराध किए, उसके नाम पे चंदा जुटा, बताते हैं कोई 30,000 करोड़ बताता है, कोई कितना, उसका पता नहीं है आज तक। फिर दूसरा, अयोध्या जी को भारतीय जनता पार्टी और उनके अधिकारियों ने ऐसा लूटा, अच्छा, पता नहीं आक्रांताओं ने भी उतना लूटा रहा होगा कि नहीं लूटा रहा होगा। ठीक है। फिर इन लोगों ने सामाजिक अपराध किया। सामाजिक अपराध कैसे किया? सत्ता पाने के लिए हिंदू जनता को गुमराह किया। अच्छा, और झूठ बोला। प्रभु श्री राम के पूजा स्थल को गिरा के इन्होंने कहा कि हमने बाबरी मस्जिद गिरा दिया। ये झूठ बोला इन्होंने। और अयोध्या जी की जनता, जहां पर 40,000 की कैपेसिटी थी, वहां पर 8-8 लाख लोगों को घुसेड़ दिया इन लोगों ने। और वहां की जो बाहर से उन्मादी तत्व आए थे, जो उसमें अपराधी प्रवृत्ति के थे, उन्होंने वहां की जनता के साथ लूट लिया, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ किया। ये सामाजिक अपराध किया उन्होंने, उसी के प्रायश्चित के लिए जाते हैं। परिणाम क्या हुआ जी? 92 में जो इनकी सरकार ने इस्तीफा दिया, 93 में हार के बाहर हो गई। 96 में झूठ बोल के सरकार बना लिया, 13 दिन तक वो भी गिर गई। ये भारत की जनता ने परिणाम दिया था। और उसमें शामिल, उस धार्मिक अपराध में शामिल अशोक सिंघल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, विनय कटियार, उमा भारती, मुख्तार नकवी, सब किनारे हो गए पाप के तले। अच्छा। अब जो नया पाप ये लोग कर रहे हैं अयोध्या जी को लूटने का, अच्छा, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। दीपोत्सव मनाने जा रहा है, रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, खुशी हो रही कि नहीं हो रही आपको? हर चीज में तो रिकॉर्ड बनाते हैं ये। अच्छा। अभी पेड़ लगवाया 131 करोड़ पेड़। हाँ। मैंने आरटीआई भेजी है कि स्थान दे दीजिए। अच्छा। उसका फर्स्ट अपील भी कर चुका हूं, अभी देने को तैयार नहीं है। अच्छा। तो हर चीज में तो रिकॉर्ड बनाते हैं ये। दीपोत्सव में अब खुशी हो रही कि नहीं हो रही आपको? अच्छा, दीपोत्सव बन रहा है। अरे हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं। अच्छा। अभी मैं प्रश्न कर दूंगा। हाँ। वहां पर माता सीता की रसोई थी। हाँ। वाल्मीकि जी की मूर्ति थी। अच्छा। वो वाल्मीकि जी महाराज वहां कहां चले गए, जिन्होंने उनके ऊपर महाग्रंथ लिखा? अच्छा। वो सीता रसोई कहां चली गई, जहां जाके हम लोग रोड चढ़ाते थे? वो कहां चला गया? और सुन लीजिए, उस स्थान को प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, क्योंकि एक पहली बार प्राण प्रतिष्ठा किया था
दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, चूंकि उस स्थान को गिरा दिया गया, जी। तो प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म गुरु से होना था। अच्छा। तो हिंदू धर्म के जो प्रमुख धर्माचार्य हैं वो 4 पीछों के हैं, जी। उनको क्यों नहीं बुलाया जाता है? अच्छा, उनको नहीं बुलाए थे लोग? कहीं नहीं बुलाया, अब तक नहीं बुलाया। अच्छा, नहीं बुलाया। तो जब हिंदू धर्माचार्यों को, मतलब हमारे लिए चारों धाम वैसे ही है जैसे मुस्लिम के लिए हज होता है। बिल्कुल। तो जब हमारे चारों धाम के पीठाधीश्वरों को नहीं बुलाया जाता, कैसे हिंदू हैं ये? अच्छा। कौन करेगा उसमें प्राण प्रतिष्ठा? नरेंद्र मोदी करेंगे, जी जी। जिनके ऊपर ये आरोप है कि करवा चौथ भी मनाने नहीं जाते हैं, जी जी। वो करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। तो ये जो पूरा का पूरा इवेंट है इवेंट, ये हिंदू धर्म का शोषण इवेंट कर रहे हैं। इवेंट है। मैं